पुष्पेंद्र चढ़ार के परिवारजनों को दी जाए सहायता राशि। विगत 15 अप्रैल की रात को तिलवारा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में विद्युत मंडल के लापरवाह अधिकारियों की वजह से आउटसोर्स कर्मचारी पुष्पेंद्र चढ़ार की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। आज मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर साउथ डिवीजन पहुंचकर चढ़ार समाज के सैकड़ों युवाओं के द्वारा सामाजिक साथी स्वर्गीय पुष्पेंद्र चढ़ार के परिवार को उचित न्याय एवं आर्थिक सहयोग दिलाने विद्युत मंडल के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा एवं चढ़ार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप चढ़ार के द्वारा परिवार को उचित न्याय एवं सहायता राशि दिए जाने की मांग सैकड़ों सामाजिक साथियों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर अनिल श्रीवास्तव, लेखराम चढ़ार, शुभम चढ़ार, प्रमोद चढ़ार, मनीष चढ़ार, अंकित चढ़ार, अन्य सामाजिक जन उपस्थित रहे। लेकिन मेरा ये कहना है, पैसा मिलने से थोड़ी हल्की सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन दुख कम नहीं हो सकता। जो बाप का और जो पत्नी देखिए, विगत 8 दिन पूर्व बिजली विभाग का आउटसोर्स कर्मी पुष्पेंद्र चढ़ार, जिसकी लाइन में चढ़ने से मृत्यु हो गई, आज उस विषय पे हम लोग यहाँ पर आए थे। 8 दिन हो गए बिजली विभाग के द्वारा ना ही कोई मुआवजे की बात की जा रही, ना ही उसके परिवार के कोई सदस्य को नौकरी की बात हो रही है। तमाम बात में बिजली विभाग ठंडा बैठा था। आज हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी महोदय को ज्ञापन दिया है। उस परिवार के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और जो सबसे बड़ी कमी बिजली विभाग की है उसको उजागर और उस पर हम लोगों ने चर्चा करी है कि बिजली विभाग का जो आउटसोर्स कर्मी होता है उसकी निविदा में साफ तौर पर लिखा जाता है कि उसको लाइन का काम नहीं करना है। वह ऑफिस का काम करे, फील्ड का काम करे, रेवेन्यू का काम करे, रिकवरी का काम करे, लेकिन वह खंभे पे नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि उसके लिए वो प्रशिक्षित नहीं होता है। मगर जितने भी लाइनमैन होते हैं उस आउटसोर्स कर्मी को खंभे पर लगाते हैं, जिसका परिणाम होता है इस तरीके की मौतें। ये कोई पहला मामला नहीं है जो प्रकाश में आया। अनेकों बार ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बिजली विभाग अपना पल्ला झाड़ लेता है। अभी ऐसी महोदय ने बताया कि बिजली कंपनी के द्वारा उसको 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत कर रहे हैं। जो ठेका कंपनी है उसके द्वारा 5 लाख की राशि स्वीकृत कर रहे हैं। और इससे बढ़ के हम लोगों ने उनसे एक बात करी है कि अभी जो भी नई नौकरी आ रही उसमें उस परिवार की जो बहू है, जो मृतक है, उसकी पत्नी है, उसको नौकरी दिलाने का काम। देखिए, विगत 15 अप्रैल को हमारे चढ़ार समाज के पुष्पेंद्र चढ़ार जी का विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण दुखद निधन हो गया था करंट की चपेट में आने की। आज उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। परिवार को चलाने वाला वो एक परिवार का एक मुखिया था, जिससे उसके पूरे परिवार का चूल्हा जलता था और उसके घर में आमदनी होती थी। आज उसके परिवार के मुखिया को विद्युत मंडल की लापरवाही की वजह से छीन लिया गया है। इसके विरोध में आज अखिल भारतीय चढ़ार समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में विद्युत मंडल के ही साहब के पास में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और इस घटनाक्रम की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार की लापरवाही की वजह से अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की निरंतर मृत्यु होती रही तो आने वाले समय में बहुत ही उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम सभी लोग मजबूर होंगे। परिवार के किसी सदस्य को सरकारी जो नियुक्तियाँ होने वाली हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी में नियुक्तियाँ दी जाएँ और परिवार के भरण पोषण के लिए जो भी वर्तमान में जो नियम है विद्युत मंडल के हों चाहे किसी कंपनी के हों, उस कंपनी का लाभ तत्काल परिवार को दिया जाए। क्या ऐसा कोई आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन तो दिया है कि जिस कंपनी के माध्यम से पुष्पेंद्र चढ़ार जी का काम चल रहा था उस कंपनी के कुछ नियम हैं तो जिसमें 4 लाख रुपए की धनराशि का तो उन्होंने आश्वासन दिया है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन 4 लाख रुपए किसी की ज़िंदगी की कीमत तय करना ये न्याय संगत नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, इस परिवार के भरण पोषण के लिए विद्युत मंडल को इससे बढ़कर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान चली गई है, सहयोग करने की मंशा रखनी पड़ेगी।